आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं TDA7297 में एक ऑडियो आईसी है 15 पिन का, उसके बारे में, जिसमें 7 पिन आपको बैक साइड में और 8 पिन आपको फ्रंट साइड में मिल जाती हैं। 15+15 स्टीरियो एक ये ऑडियो आईसी है। स्टीरियो चैनल आप इससे यूज़ कर सकते हैं, 15 वॉट पर ईच चैनल। हाँ, बाकी आप इसको ब्रिज करके भी चला सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके डेटा शीट की, तो आओ हम अब इसकी डेटा शीट की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डेटा शीट ओपन किया हुआ है। ऊपर आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ST लिखा हुआ है, यानी कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इसको जो है मैन्युफैक्चर करता है। सामने आप नंबर देख सकते हैं TDA7297 अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है वाइड सप्लाई रेंज 6 से 18, यानी कि ये 6 वोल्ट से 18 वोल्ट तक काम कर सकता है। हाँ, बाकी जो इसका आउटपुट है, जैसे कि यहाँ 15+15 तो लिखा ही हुआ है, ये वोल्टेज जो होता है ये इसका एवरेज होता है। ये एक वॉट के समथिंग ऊपर इससे जा सकता है। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ ये वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट से 18 वोल्ट, तो जिस तरीके से आप इसमें अपना वोल्टेज देंगे 6 वोल्ट से 18 वोल्ट तक, तो ये कितना आपका आउटपुट देगा वो सारी चीज़ें डेटा शीट के अंदर आपको मिल जाती हैं। और उसके अंदर जो ग्राफ दिया हुआ होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मिनिमम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो जो इस तरफ का एरिया है, जो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ का एरिया है, तो ये ऑडियो को जस्ट फिल्टर करने के लिए एक सर्किट बनाया हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सिर्फ ये कुछ रेजिस्टेंसेज और ये कुछ छोटे कैपेसिटर्स, और जो ये बड़े वाला है ये तो पावर सप्लाई के लिए, मेन सप्लाई के लिए। तो इसके अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, बैक साइड से अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, तो इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगते हैं। तो डेटा शीट के अंदर ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, मिनिमम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। उसके बाद इसके अंदर नो SCR कैपेसिटर, यानी कि अंदर SCR के लिए कोई कैपेसिटर नहीं लगता। कोई बूट स्ट्रैप का इसका पिन नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इंटरनली फिक्स गेन, यानी इसका जो गेन है वो इंटरनली फिक्स्ड है। और बाकी फिर अगर हम बात करें तो इस आईसी के अंदर आपको स्टैंड बाय और म्यूट का फंक्शन मिल जाता है। इसके अंदर डेडिकेटेड पिन मिलती है स्टैंड बाय और म्यूट के लिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके अंदर आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड इसके साथ में आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि आपकी अगर आईसी ज़्यादा गर्म होती है तो वो खुद से शट डाउन हो जाती है। हालांकि मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, काफ़ी मैंने इसको रिपेयर भी किया है। काफ़ी डिवाइसेस हमारे पास आते हैं, काफ़ी अप्लाइंसेस आते हैं, तो इतना इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आता। और बहुत ही रेयर होता है, यानी कि 100 में से कोई 5 या 10 में प्रॉब्लम आती है कि हाँ वो कभी ख़राब होता है। बाकी बहुत ही स्टेबल है। और AB अगर मैं बात करूँ तो AB के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एम्पलीफायर होता है, छोटे डिवाइसेस के लिए, जैसे TV DVD वगैरह के लिए अंदर ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप देख पा रहे थे, ब्लॉक एंड एप्लीकेशन डायग्राम। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। VCC जो इसके अंदर वोल्टेज जाती है, ये in1 in2 एंड उसके बाद ये out1 out2, और दोनों के ही प्लस माइनस आईसी के अंदर से ही निकलते हैं। बाकी ये आप साइन जानते हैं, ये एम्पलीफायर का एक साइन होता है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेडिकेटेड पिन होती है, एक स्टैंड बाय का और एक म्यूट का। इन दोनों से आप इसके ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर हम इसमें और नीचे की अगर चलते हैं और बात करते हैं, तो इसके अंदर जो सप्लाई वोल्टेज है वो 20 है एंड आउटपुट जो पीक करंट है वो 2 एम्पियर का है, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो 2 एम्पियर तक का करंट जो है ये बाहर हमको दे सकता है। अगर आप एक्चुअल में एम्पियर मेजर करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी इसको आप खुद से लेकर के और DIY प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक 15 पिन का होता है, तो इसमें जो छोटी पिन है वो आपके फ्रंट साइड में बाहर निकल जाती हैं, और जो ये बड़ी पिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इसके अंदर की तरफ से ही नीचे की तरफ निकल जाती हैं। तो 7 पिन बैक साइड में होती हैं और 8 पिन फ्रंट साइड में होती हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका बना होता है। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये पिनें बनी होती हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये पिनें बनी होती है, जैसे कि ये 8 पिन आपकी फ्रंट साइड में है और बाकी पिनें आपकी बैक साइड में है। इस तरीके से इस आईसी के अंदर पिनें दी हुई होती हैं। बाकी अब हम वापस आते हैं अपनी डेटा शीट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट की,